नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कई सारी परीक्षाओं की तिथि घोषित की है और उन्हीं तिथियों में से एक हमारी परीक्षा यूपी टेट। यूपी टेट का इंतजार 2018 से हमारे लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं और 2018 के बाद में उत्तर प्रदेश में ना तो सुपर टेट की वैकेंसी आई और ना ही यूपी टेट के ऊपर कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराया गया। इसी को ध्यान में रखते हुए फिर बाद में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया। अब शिक्षक के अंतर्गत जितनी भी भर्तियां होंगी, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, चाहे टीजीटी प्रवक्ता की हो, या सहायक अध्यापक पीजीटी की हो, या फिर यूपी टेट सुपर टेट, जितनी भी शिक्षकों से संबंधित भर्तियां होंगी, अब उनको कंडक्ट कराने का जो काम करेगा वो कौन करेगा? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा। तो अभी हाल ही में इन्होंने 4 परीक्षाओं की परीक्षा तिथि घोषित की है। उन 4 परीक्षाओं में कौन कौन सी परीक्षाएं आपकी हैं? सहायक आचार्य, जो लगभग 2025 में इसको कंडक्ट कराया जाना था 16-17 अप्रैल को, बाद में फिर इसको किसी कारणवश इस एग्जाम को निरस्त कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। अब इसकी भी एग्जाम डेट आ चुकी है 18 और 19 अप्रैल। तो 18-19 अप्रैल को यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद में 2022 की वैकेंसी, सोचिए 4 साल से इंतजार कर रहे हैं पीजीटी टीजीटी के कैंडिडेट। 2022 की वैकेंसी जिसका एग्जाम अब 9 और 10 मई को कंडक्ट कराया जाएगा पीजीटी का, और टीजीटी का जो एग्जाम है वो 3 और 4 जून को कंडक्ट होगा। इससे पहले भी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि घोषित की जा चुकी है। पहले अक्टूबर में होना था, अक्टूबर के बाद में फिर ये जनवरी में होना था, और जनवरी के बाद में अब ये कब चला गया? मई और जून में। मई में आपका किसका एग्जाम है? टीजीटी का और पीजीटी का, और जून में आपका किसका एग्जाम है? टीजीटी का। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो यहां पर है वो ये है कि जो हमारा यूपी टेट का परीक्षा है, यानी कि 2018 के बाद में उत्तर प्रदेश में टेट के ऊपर कोई पेपर नहीं हुआ। लाखों अभ्यर्थी, जिसमें लगभग 60 से 70 लाख कैंडिडेट्स बैठने की क्या कर रहे थे? बहुत लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। तो ये परीक्षा भी अब आ चुकी है, क्योंकि यूपी टेट अब इसलिए भी नेसेसरी हो गया है कि 2011 से पहले के जितने भी शिक्षक यूपी में यूपी गवर्नमेंट के तहत कार्यरत हैं, अब उनके लिए भी क्या कर दिया है? नेसेसरी कर दिया है। अगर वो लोग इस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं तो उनकी नौकरी पे भी गाज आ सकती है। तो सबसे बड़ी खुशखबरी उन सीनियर शिक्षकों के लिए है जो अभी सरकार के अंडर में क्या है? कार्यरत हैं। तो अब वो भी क्या कर सकते हैं? टेट को निकाल करके अपनी जो क्वालिफाइंग निर्देश सरकार ने दिए हैं उन सबको सबमिट करा करके अपनी नौकरी बचा सकते हैं। तो यहां पर, और जो लोग रिसेंटली अभी डीएलएड और बीएड कंप्लीट किए हैं उन लोगों के लिए तो ये एक वरदान है, क्योंकि अभी रिसेंट में ही आपका क्या हुआ होगा? बीएड हुआ होगा, अभी रिसेंट में ही आपने डीएलएड किया होगा। तो वो लोग अब क्या कर सकते हैं? जैसे ही टेट देंगे इसके तुरंत बाद, अब कई सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि क्या सर टेट होने के बाद में सुपर टेट का एग्जाम आएगा या नहीं आएगा? तो अभी टेट का इसलिए पहले नोटिफिकेशन आया क्योंकि टेट एलिजिबिलिटी के लिए एक टेस्ट है। जो भी आप टीचिंग का एग्जाम देंगे उसके लिए आपका सिर्फ ये क्या है? आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे ही ये होगा इसके तुरंत बाद सुपर टेट का भी नोटिफिकेशन आएगा, उसकी एग्जाम डेट घोषित की जाएगी। तो जब जुलाई में ये है तो लगभग अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीनों में आपका सुपर टेट का एग्जाम भी कंडक्ट कराया जा सकता है। उसके बारे में भी अभी आयोग में विचार चल रहा है और विचार के बाद में उसकी परीक्षा तिथि घोषित होगी, और जैसे ही परीक्षा तिथि घोषित होगी लाखों उम्मीदवार तुरंत तैयारी में लग जाएंगे। और बहुत पहले से 2018 से ऐसे ऐसे बब्बर शेर तैयारी कर रहे हैं, आपका मुकाबला उन लोगों से होगा। तो तैयारी को बहुत ही सधे अंदाज में और डेडिकेशन के साथ में, रेगुलरिटी के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में आप लोग शुरू करिए। तो आज मैं यूपी टेट के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा यहाँ पर कि यूपी टेट हमारा क्या है और यूपी टेट का जो एग्जाम है वो कौन कौन सी तिथियों में रखा गया है। तो देखिए, यूपी टेट की जो परीक्षा है वो 2, 3 और 4 जुलाई को कंडक्ट कराई जाएगी। यूपी टेट हमारा 2 स्तरों पर आयोजित कराया जाता है। एक है आपका प्राइमरी लेवल, जो कैंडिडेट डीएलएड डिप्लोमा जिनके पास है वो प्राइमरी लेवल के लिए एलिजिबल होंगे, और जिन लोगों के पास में बीएड है और वो जूनियर लेवल का दे सकते हैं। इसको हम लोग लेवल 1 और लेवल 2 के कैटेगरी में भी डिवाइड करते हैं। दूसरी बात आती है कि क्या यूपी टेट का पेपर देने के लिए कोई एज लिमिट है? तो मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, लेकिन मैक्सिमम इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। आप 60 साल के हो, 65 साल के हो, तब भी आप यूपी टेट का एग्जाम दे सकते हैं। अब सोचिए थोड़ा सा, सरकार ने ऐसा क्यों किया कि 2011 से पहले जो शिक्षक यहाँ पर यूपी में कार्यरत हैं उन लोगों के लिए भी टेट को लागू कर दिया,
और वो शिक्षक जो कई वर्षों से अपनी पढ़ाई को छोड़े हुए बैठे हैं, क्या ऐसे शिक्षक यूपी टेट क्वालिफाई कर पाएंगे? क्योंकि एक एज होती है पढ़ने की, जितनी चीजें हमें इस कम एज में, आपकी एज में याद रह सकती हैं, वो 45, 50, 60 साल की एज में व्यक्ति याद नहीं रख सकता। लेकिन फिर भी वो लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आपका कंपटीशन उनके साथ में भी है। अब प्राइमरी लेवल पर हमारे कौन कौन से विषय हैं, कौन कौन से विषय को हमें तैयार करना है, तो आपके देखिए 5 विषय दिए गए हैं। सीडीपी जिसे हम बाल विकास कहते हैं, 30 क्वेश्चन होंगे इसके, 30 मार्क्स के। 2 भाषाएं हैं, भाषा 1 में हिंदी सभी के लिए कंपलसरी है, सबको हिंदी को लेना ही होगा। और भाषा 2 में 3 सब्जेक्ट में से एक आपको चूज करनी है, एक है आपकी संस्कृत, दूसरी इंग्लिश, उर्दू, इन 3 में से कोई एक। तो भाषा के कुल टोटल कितने प्रश्न होंगे आपके? 30 हिंदी के और 30 इनमें से, तो 60 प्रश्न और 60 अंक। उसके बाद में 30 नंबर का आपका पर्यावरण अध्ययन आएगा, जिसके 30 प्रश्न होंगे, और गणित 30 प्रश्न होंगे इसके 30 अंक के साथ में, ठीक है। तो टोटल 150 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न लाने हैं कि आपका यूपी टेट का एग्जाम क्वालिफाई हो जाए? तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस कैटेगरी से आते हैं। जनरल के लिए कट ऑफ अलग है, ओबीसी के लिए कट ऑफ अलग है, एससी एसटी के लिए कट ऑफ अलग है, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं है, 2-4 मार्क्स का ही अंतर है सब में। तो 150 मार्क्स में से कितने मार्क्स हमें कट ऑफ के लिए लेके आने? तो देखिए, जनरल कैंडिडेट के लिए पहले से क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कि आपको 150 में से 90 मार्क्स लेके आने हैं। अगर आपके 90 मार्क्स आ जाते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे यूपी टेट में। ओबीसी के लिए 82 मार्क्स, एससी एसटी के लिए भी 82 मार्क्स। तो केवल जनरल के 90 मार्क्स हैं, बाकी ओबीसी एससी एसटी के 82 मार्क्स हैं। अब यहां पर बात यह आती है कि एक बार सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें दिया गया था कि अब जो यूपी टेट या सी टेट की परीक्षा होगी, उसके मार्क्स भी आपके किस में जुड़ेंगे? सुपर टेट के एग्जाम में जुड़ेंगे। तो जब आपका सुपर टेट होगा, वहां पर भी 10% मार्किंग आपकी किसकी ऐड होगी फाइनल मेरिट में? यूपी टेट या सी टेट की। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करने का प्रयास करिए, क्योंकि जितने ज्यादा आपके मार्क्स यहां पर होंगे, आपके 10% मार्क्स भी वहां पर क्या हो जाएंगे? एड ऑन हो जाएंगे, जो आपकी फाइनल मेरिट को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगे। दूसरी बात है कि पेपर की जो समय सीमा होगी, वो 2.5 घंटे का पेपर होगा। 2.5 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज इस एग्जाम का यह है कि इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब आप सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दोगे तो भी डरने की बात नहीं है। और एग्जाम का जो मोड रहेगा, परीक्षा का जो तरीका रहेगा, वो क्या होगा कि आपका पेपर ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी बात किसकी? प्राइमरी लेवल की। तो प्राइमरी लेवल में आपको इन 5 सब्जेक्ट को तैयार करना है, और ये आपका जो प्रश्नों का डिवाइडेशन है, क्लासिफिकेशन है, वो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी चीजें, कट ऑफ कितनी रहने वाली है, पेपर कैसा होगा, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, ये सारी चीजें, ठीक है। ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ और जानकारियां यहां पर उपलब्ध करवाऊंगा। अब बात आती है जूनियर लेवल की। जूनियर लेवल का मतलब कि जो माध्यमिक स्तर पर कक्षा 6 से 8 तक के लिए टीचर की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए आपको बीएड क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है। इसमें भी आपके 5 विषय रहने वाले हैं। 5 में से 3 तो वही कॉमन जो प्राइमरी लेवल में है, बाल विकास हो गया। भाषा 1 में आपकी यहां पर हिंदी आ गई, तो भाषा 1 में आपको क्या लेना है? हिंदी। तो हिंदी के 30 प्रश्न 30 अंकों के रहेंगे। दूसरा संस्कृत, संस्कृत के अलावा अंग्रेजी, इंग्लिश, और अंग्रेजी के अलावा उर्दू। तो ये सारे प्रश्न भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इन तीनों में से आपको कोई एक सब्जेक्ट का चूज करना है, यानी कि हिंदी आपकी कंपलसरी है और ये ऑप्शनल है। इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको लेकर के अपनी दूसरी लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है। तो यहां भी इनके 30-30 प्रश्न होंगे सारे विषयों के। लेकिन जूनियर लेवल में जो लोग एसएसटी से हैं, सामाजिक विज्ञान से हैं, उनको 60 प्रश्न एसएसटी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, इन सब से पूछे जाएंगे 60 अंक के। और जो लोग गणित यानी कि साइंस मैथ से हैं, तो वहां पर गणित और विज्ञान दोनों के 60 प्रश्न होंगे, लेकिन 30 प्रश्न किसके होंगे? गणित के, और 30 प्रश्न किसके होंगे? विज्ञान के। तो ये जो तरीका है आपका, ये डिवाइडेशन मार्किंग का, ये किया गया है। अब एक चीज याद रखिएगा कि 1 फरवरी तक एक बैच लॉन्च होने वाला है राज जॉब्स पर, यूपी टेट के नाम से, केवल 11 रुपए में, मात्र 11 रुपए में आपको कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है, जिसमें आपके ये 5 के 5 सब्जेक्ट रहेंगे, प्रैक्टिस सेट रहेंगे, पीडीएफ रहेंगे, और
स्टार्टिंग में जो 1000 विद्यार्थी होंगे उन सभी के लिए केवल 11 रुपए में आपको यूपी टेट का प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल दोनों का कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ, वीडियो लेक्चर और यूट्यूब स्ट्रीमिंग सारी चीजें आपके लिए फ्री होंगी। आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी डाउट हो, कोर्स से संबंधित कोई डाउट हो, आप मैं आपको अभी नंबर प्रोवाइड आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, जो थंबनेल आएगा उसमें आपका नंबर आ जाएगा। तो दूसरी चीज एक और ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि राज जॉब्स का ऐप आ चुका है। आप प्ले स्टोर पर जाकर के राज जॉब्स के ऐप को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, वहां आपको आपका बैच मिल जाएगा।